मेरी जिंदगी में ऐलू जब से जान बन के, भगवान के माने लगली। मेरी जिंदगी में ऐलू जब से जान बन के, भगवान के माने लगली। गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, मैं भी ठीक हूँ बच्चों। अरे आप सभी का कृपा है, आप सभी का दुआ है जो हमेशा हंसते रहते। क्या बोलते हो? तो हंसो मेरे साथ। बच्चों, आज हम लाए हैं ग्रेविटेशनल चैप्टर का शानदार न्यूमेरिकल्स। पिछले लेक्चर में भी न्यूमेरिकल्स कर रहे थे और आज भी हम न्यूमेरिकल सेक्शन को ही लाएं। अभी चलेगा, है ना? तो जिस बच्चे को लगता है फिजिक्स में न्यूमेरिकल से डर, उसको मेरे साथ वीडियो का अंत तक रहना है बने। ठीक, आपको मोहब्बत हो जाएगा ये न्यूमेरिकल से, है ना? तो चलिए, आपके सामने पहला न्यूमेरिकल्स जो लिखा है वो नीट में आया था और वो क्वेश्चंस क्या है थोड़ा सा गौर से देखेंगे मेरे तरफ, है ना? क्वेश्चंस क्या है? टू स्फीयर ऑफ मासेस स्मॉल m एंड कैपिटल M आर सिचुएटेड इन एयर। भाई आपको पता है कि दो स्फीयर है ना? मान के चलिए ये पहला स्फीयर हुआ और ये सेकेंड स्फीयर हुआ, ये है ना बेटा, ये सेकेंड स्फीयर। वेरी गुड। दोनों को हवा में रखा था तो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा था वो F लगेगा। भाई आप भी जानते हैं कि स्मॉल m है, कैपिटल M है। दो बॉडी को अगर रखा जाए तो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। आपको भी पता था, मेरे को भी पता है ना? ठीक, दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा F। वेरी गुड। अब क्या किया है ना, द स्पेस अराउंड द मासेस इज नाउ फिल्ड विथ अ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 3। अब ये दोनों के बीच का जो भी स्पेस था उसमें क्या किया गया, एक लिक्विड को भर दिया जा रहा जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 दे दिया है। तो पूछा गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप जल्दी बना के दिखाओ मेरे को। चलो, देखिए क्वेश्चन लिख लीजिए। देखिए दिख रहा है। वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छा आपका आंसर आ गया होगा। आई होप कि आप सभी का आंसर आ गया होगा और मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चंस को इरेज करूं और मैं अपने से बताऊं, है ना, क्वेश्चंस को। चलिए, वेरी गुड। कमेंट सेक्शन में फटाफट एकदम जल्दी से जल्दी आंसर को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आंसर A B C D में कौन सा था, है ना? वेरी गुड। अगर जो बच्चे का आंसर आ गया होगा तो आसानी से आप बना गए होंगे, है ना? चलिए, क्वेश्चंस क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला जानते हैं भाई, F बराबर होता है G(m1 m2 बटा r² होता है भैया। ठीक, अब ये दो स्पेयर था, ये दोनों स्पेयर के बीच में एक लिक्विड को भर दिया गया है ना, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया है 3 दे दिया है। तो आप याद करो, एक लाइन बताए थे कि सर ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना वो कोई लिक्विड मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। किस किस को हाथ उठा, किस किस को याद है? हाथ उठाओ। रोहन, मोहन, सोहन, ज्ञानदीप, राज, आपको सब याद है, पता है? लाछो, रिंकी। वेरी गुड। वेरी गुड। आपको पता होना चाहिए कि भाई दो बॉडी को कहीं भी पटक दे। याद है हम अपनी गर्लफ्रेंड को पटक के दिए थे, केरोसिन तेल में डिबो दिए थे। पेट्रोल छिड़क दिए थे, उसका बाल को खत्म कर दिए। बस यही हालत है भैया। भाई कहीं भी रख दो, फोर्स पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करता ना भैया। तो इसका अगर फोर्स पहले लग रहा होगा F, तो अभी भी कितना फोर्स लगेगा? F ही लगेगा ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन एनी टाइप ऑफ मीडियम। समझ में आया? तो अच्छा क्वेश्चन था, बस लॉजिकल क्वेश्चन था। डाटा देख करके आपको डरना नहीं था, डाटा देख करके आपको डरना नहीं था। ये हो गया आपके सामने पहला क्वेश्चन। अब मैं बताने जा रहा हूं अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना? एक अगला क्वेश्चन है जो कि आपके सामने है
ये भी क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं चाहूं लिखने के लिए तो लिख सकता हूं, क्या आप बताओगे आंसर? क्वेश्चंस मेरे साथ लिखेंगे, जिससे बन जाएगा वो बताएंगे मेरे को। बोला गया टू पार्टिकल TWO2 पार्टिकल क्वेश्चन, टू पार्टिकल है ना, टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मासेस है ना m गो अराउंड सर्कल ऑफ रेडियस r अंडर the action of their mutual gravitational attraction. The speed v of each particle is, ऑप्शन नंबर ए देखा जाए 1/2 अंडर रूट GM बटा R, बी ऑप्शन अंडर रूट 4 GM बटा R, सी ऑप्शन 1/2 R अंडर रूट 1 बटा GM, चौथा ऑप्शन अंडर रूट GM बटा R। ये रहा आपके सामने नीट का क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है ना आपके लिए है। देखते हैं कौन बच्चा बना पाता है ये क्वेश्चंस को लेकर के, है ना। हम भी इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं। अब बनाइए, 1 मिनट का मैं समय देता हूं। रेडी, चलिए, ये हो गया टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मासेस m, चलिए गो अराउंड अ सर्कल। चलिए अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चंस को तो बोला क्या जा रहा है, थोड़ा लाइट चला गया भैया, है ना, इसी वजह से कुछ चेंजिंग आ गया होगा, होता है। चलिए, है ना, 2 मास है भाई, इक्वल मास है, ये m है, ये m है, ये भी m है, सर्कल ऑफ रेडियस r में घूम रहा है। मतलब मान के चल ये जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है भैया, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। ये बॉडी m रहा, ये बॉडी m रहा, दोनों के बीच का दूरी r है, सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, ये रहा आपके सामने। अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। अब बोला गया कि कितना का वेलोसिटी से, है ना, पार्टिकल घूम रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कितना का वेलोसिटी से, स्पीड से ये पार्टिकल घूम रहा होगा। आप मेरे को ये बताओगे भैया, है ना, ये ऑप्शन आपके सामने है ना, ऑप्शन हम मिटा रहे हैं आपके सामने। कोई ऐसा कुछ कि अगर ये पार्टिकल घूम रहा है तो डायरेक्ट मतलब आप दावे के साथ कह सकते हो कि ये बॉडी और ये बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा होगा भैया? GM M1 M2 बटा R² लग रहा होगा। ठीक, वेरी गुड। आप बताओ मेरे को कि एक तो ग्रेविटेशनल बल लग ही रहा है और एक बल यहाँ पे ये मास पे जरूर लग रहा होगा जो सेंटर के तरफ लग रहा होगा, और वो बल का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। याद है आपको? कभी भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में कर रहा है तो अंदर के तरफ एक बल लगता है, जिस बल को क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, है ना। तो भैया एक तो एक दूसरे के दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा है, ऊपर से क्या यही पार्टिकल ये पार्टिकल के अंदर के तरफ एक ग्रेविटेशनल ये क्या सर्कुलर, है ना, मोशन के वजह से, है ना, यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, और जितना सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है उतना ही ग्रेविटेशनल बल लग रहा है, जिसके वजह से एकदम घूम पा रहे हैं। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स होते हैं, और आप भी जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भैया, है ना। चलिए क्या है यहां से निकालते हैं, GM1 फॉर्मूला पुट करते हैं, GM बटा क्या R², चूंकि M1 M2 mm दे रखा है। और अब बताओ मेरे को कि ग्रेविटी ये मास कितना है बॉडी का, mv² बटा क्या होगा, R होगा बेटा। यहां से v निकालना है, क्या v नहीं निकल जाएगा? एक R से एक R कटेगा, एक m से एक m कटेगा, मतलब फॉर्मूला आ गया GM बटा R इज इक्वल टू v²।
अगर आप यहाँ चाहोगे तो v बराबर क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू जी एम बटा आर आ रहा है स्क्वायर में। यहाँ से अगर स्क्वायर हटाओगे तो रूट में आ जाएगा, है ना। तो आप बताओ मेरे को कि, है ना, आप बताओ मेरे को कि आंसर जो है वो कितना आएगा। आपको बताना है आंसर कितना आएगा, है ना, आपको बताना है। आपको बताना है कि आंसर कितना आएगा। ऐसे कर दें, आप आंसर आ जाएगा आपका। आंसर भी मिल रहा होगा जी एम बटा आर, अंदर रूट में आ रहा होगा। लेकिन याद रखने वाला बात क्या है भैया कि रेडियस दे दिया है आर, तो यहां से यहां तक के बीच का दूरी कितना आर हो जाएगा, 2r। तो आप जो ये आर लिख रहे हो, ये आर ना होकर के 2r का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा। और 2r का मतलब कितना, 4r स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, एक आर से एक आर तो कट ही जाएगा वहां पे, मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 2r का स्क्वायर होगा। कोई बताओ 2r क्यों, अबे ये दोनों के बीच का दूरी रेडियस है r, तो यहां से यहां के बीच का दूरी कितना होगा, 2r होगा ना। तो 2r, तो 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर, एक r से एक r कट जाएगा यहाँ पे, है ना। ये स्क्वायर है बेटा, तो 4r स्क्वायर, एक r स्क्वायर से एक r स्क्वायर देगा, एक r बचेगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4, मतलब v बराबर अपन लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू जी एम बटा आर अंडर रूट में, और यहाँ पे 1/2 बाहर पावर आ जाएगा। मतलब ये √4 का वैल्यू आपको पता है, 2 बाहर आ जाएगा। ये आपके सामने ऑप्शन रहा, ये आपके सामने कहीं ऑप्शन जरूर नजर आ रहा होगा। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, है ना। तो ये क्वेश्चन लिखा जाए, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं, है ना, इसको मिटा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव कर रहे हैं भैया। थोड़ा सा देख लें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन शॉर्ट लिख रहा है आपके सामने, है ना। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देख लेंगे आप क्या बोल रहा है क्वेश्चन, है ना। चलिए बोला गया क्या क्वेश्चन, थोड़ा गौर से देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला रहा है कि 4 आइडेंटिकल, है ना, 4 आइडेंटिकल पॉइंट मासेस। सर क्यों मिटा है, मेरा मन किया, कुछ दिक्कत है क्या? ये आपके सामने एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा जा रहा है 4 आइडेंटिकल, है ना, 4 आइडेंटिकल पॉइंट मासेस। ये मेरा सतीश भैया जी, नमस्ते भैया जी, कैसे हैं आप? मेरे भैया जी आ गए हैं, है ना, देखने के लिए। 4 आइडेंटिकल पॉइंट मासेस ईच इक्वल टू, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। m आर प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड A। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन on another point mass m1 kept at center of the square। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये है आपके सामने क्वेश्चन, और 1 मिनट का आपको समय देते हैं ना बनाने के लिए। बना के दिखाओ, देखते हैं कौन बना पाता है और किसका कमेंट सेक्शन में आंसर सबसे पहले आता है। चलिए ये था क्वेश्चन आपके सामने, है ना। हम डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि किसका आंसर मेरे से मैच करता है। ठीक, बोला क्या गया है, 4 आइडेंटिकल पॉइंट मासेस, हाँ, ईच मास m, वेरी गुड। रखा क्या गया है कि 4 बॉडी है जिसका मास m है। देखिए स्क्वायर जैसा लग रहा है, अरे रिंग किया। स्क्वायर जैसा लग रहा है, रिंग। तो रिंग किया, ये था क्वेश्चन आपके सामने, है ना। रिंग किया बताएगी मेरे को, है ना, कि ये रहा पहला बॉडी का m, ये रहा दूसरा बॉडी का m, और ये रहा तीसरा बॉडी का m, और ये रहा चौथा बॉडी का m। मास आइडेंटिकल मास है ना, आइडेंटिकल मास है। और प्लेस्ड 4 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर है, मान के चलिए स्क्वायर ही है ना, ये स्क्वायर है। स्क्वायर का साइड आपको पता है कि क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सबके साइड जो है वो दे रखा है क्वेश्चन में, वो a के बराबर दे रखा है। यहाँ किसी को भी यहाँ तक की दिक्कत है तो हाँ ना बोलो, ठीक। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन अनदर पॉइंट मास m1, है ना।
केप्ट एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। अब आपको क्या करना है कि एक और सेंटर पे एक मास रख दिया गया है जिसको अपन क्या कह रहे हैं, m1 कह रहे हैं, और इस पॉइंट मास पे आपको निकालना ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा रिंग किया। तो हमको तो लग रहा है कि तुम बता दी होगी, है ना, क्योंकि आपका दिमाग तो है बहुत चतुर। अब हमको बताएंगे कि ये अगर निकालना है, इस मास पे निकालना है, ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम क्या बताए थे, आप गौर से देखेंगे तो ये आपके सामने पहला मास है, ये आपके सामने दूसरा मास है। क्या ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा? अरे लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे यार ऐसे नहीं करो यार, लगेगा ना, क्योंकि दो बॉडी जहां नजर आएगा होगा। वेरी गुड। अच्छा, ये वाला इधर खींचेगा, ये वाला मास इस मास को इधर खींचेगा, ये वाला मास इस मास को इधर खींचेगा, और ये वाला मास इस मास को इधर खींचेगा। अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा भयानक बात बता दिया आप सर, है ना, कि सर ये इधर खींच रहा है, 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 ठीक। अच्छा, कोई मेरे को ये बता दो, जितने सारे बच्चे देख रहे हैं, कि ये वाला दूरी और ये वाला दूरी क्या बराबर होगा? ये वाला दूरी और ये वाला दूरी क्या आपस में सब, ये जो है इतना सारा दूरी जो है सब आपस में बराबर होगा? अरे होगा ना, स्क्वायर है, ये सेंटर पे है, तो ये जो भी दूरी होगा वही दूरी ये होगा, वही दूरी ये होगा, वही दूरी ये होगा, स्क्वायर है भैया। जितना ये वाला बॉडी इसको फोर्स लगा के खींचेगा उतना ही ये वाला बॉडी भी इसको खींचेगा। तो फोर्स बराबर जानते फॉर्मूला G m1 m2 बटा आर स्क्वायर। जी तो भैया कांस्टेंट है चारों के लिए, मास है इसके लिए m मान लो, इस m2 मान लो m1 बटा दोनों के बीच का ये दूरी अपन निकाल सकते हैं। भाई यहां से यहां तक का दूरी है a, यहां तक का कितना हो जाएगा, ये वाला दूरी a/2। अगर ये वाला दूरी हो गया a/2 और ये वाला दूरी भी कितना हो जाएगा भैया, यहाँ से यहाँ a, तो ये वाला दूरी यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा a/2, तो ये भी a/2, ये भी a/2, क्या ये वाला दूरी नहीं निकल जाएगा? यस, 100% निकल जाएगा भैया। तो जो भी दूरी होगा, क्या चारों के लिए सेम दूरी होगा कि नहीं होगा? यस, बिल्कुल सही होगा। अब चारों के लिए दूरी सेम है, चारों के लिए मास सेम है, चारों सेम बल m1 पे लगा रहा है, तो भैया अगर एक इधर खींच रहा है, दूसरा इधर खींच रहा है, तीसरा इधर खींच रहा है, चौथा इधर खींच रहा है, तो नेट यहाँ पे फोर्स जो लग रहा होगा इस पॉइंट पे कितना लग रहा होगा? जैसे मान के चल, मेरे को ऐसे खींच रहा है, मेरे को ऐसे खींच रहा है, मेरे को ऊपर खींच रहा है, मेरे को नीचे खींच रहा है, लेकिन फोर्स चारों में, चारों दिशा में फोर्स बराबर लग रहा है। अब हमरा बताओ कि हमरा ऊपर कितना बल लग रहा होगा भैया? कितना? 0, खत्म बात है। कैसे 0? सर बॉडी सेम 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 था, दूरी भी सेम सेम सेम, तो चारों सेम फोर्स लगाए लेकिन डायरेक्शन सबका अलग अलग था। तो इसके ऊपर जो नेट बल लग रहा होगा वो नेट ग्रेविटेशनल बल कितना लग रहा होगा? 0 के बराबर लग रहा होगा। समझ में आ गया? हाँ, लेकिन अगर मान के चल, अगर यहाँ पे 2m रहता, यहाँ 3m रहता, यहाँ 4m रहता, यहाँ 5m रहता और सेंटर पे निकालना होता, तब तुम नहीं निकाल पाते, है ना? तब ऐसे नहीं निकलता बेटा, है ना? तब रिजल्टेंट ही निकालना पड़ता, और जो है ना एफ रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है वो लगाना पड़ता है। क्योंकि मान के चल इधर 5m है, इधर 3m है, तो नेट इधर लग रहा होगा। पहले इधर निकालिए, 5m से कितना फोर्स लग रहा है, फिर 3m से कितना लग रहा है, घटाइए। इधर कितना लग रहा है, 2 और इधर 4 है, तो ये दोनों में बल इधर लगेगा, तो ये इसका बल निकाल के, इसका बल ग्रेविटेशनल बल निकाल के घटाइए, मतलब नेट एक इधर आएगा, एक इधर जाएगा, और ये दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? तो आप जानते हैं कि एफ नेट का फॉर्मूला होता है √f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 इंटू कॉस थीटा, और आपको पता है कि ये दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा। चलिए घर के लिए क्वेश्चन रहा, यहां मान के चलिए पहला है 2m 3m 4m 5m, और आपको निकालना है नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एट द सेंटर पर। ये घर के लिए क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बना पाता है, और देखते हैं किसका कमेंट सेक्शन में आंसर पहले आता है। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था आपके सामने, ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं, है ना? ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब हम लोग करने वाले चौथा क्वेश्चन, है ना? अब हम लोग करने वाले चौथा क्वेश्चन, है ना, जो कि इस तरह से है, देखेंगे थोड़ा गौर से, है ना? आपके सामने ये जाने वाला है ना? तो सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम साइज, है ना, ऑफ सर्टेन मेटल आर placed in
कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, विथ ईच अदर, है ना। आपको बताना है, प्रूव करना है, प्रूव दैट, आपको बताना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है प्रूव दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम is directly proportional to fourth power of their radius, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको ये प्रूव करके बताना है कि ये फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का है। अगर दो स्पेयर है, लाइट आ गया, धन्यवाद। अब तो चमक रहे होंगे, चमक रहे हैं ना, अब देखो स्मार्ट लग रहा है थोड़ा सा, देख लो। चलिए, ये क्वेश्चन से आपके सामने है ना, और आपको बताना है भैया, ठीक है, कि ये जो दो स्पेयर है, दो सॉलिड स्पेयर है, सेम साइज का है, कोई मेटल का होगा, कुछ दूरी पर कॉन्टैक्ट टू ईच अदर, कॉन्टैक्ट में रखा गया है। प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ देयर रेडियस। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन जल्दी लिखे, है ना, और इसका आंसर बताएं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा। ऑप्शन दे रहे हैं ना, पहला ऑप्शन आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, सेकंड ऑप्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन आपको बताना है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, एंड लास्टली चौथा ऑप्शन आर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के पावर में 4। भैया क्वेश्चन में तो दे दिया है, क्वेश्चन में दे दिया फोर्थ पावर, है ना, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? डी जाएगा, लेकिन कैसे आएगा, है ना, मेरा फंडा ये था। चलिए, तो क्वेश्चन आप लिख लिए होंगे, हम बताने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, है ना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भैया, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन आते रहते एग्जाम में। चलिए, आप बताओ मेरे को, है ना, कि अगर हम लोग बात करें, दो सॉलिड स्पेयर है, सेम साइज का है, सॉलिड स्पेयर है, मान के चलिए ये पहला स्पेयर, ये दूसरा स्पेयर है ना, सॉलिड है, एकदम पूरा भर दे रहे हैं ना, एकदम दिस इज द सॉलिड स्पेयर, ठीक है, सेम साइज का है, सेम साइज का है, कोई मेटल का है, हमको पता नहीं, दोनों को कांटेक्ट में रखा गया है भैया। ये मान के चलिए इसका मास m है, इसका मास m है, दोनों को कांटेक्ट में रख देते हैं ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बात कर रहे हैं, दोनों को अपन क्या कर रहे हैं, कांटेक्ट में रख देंगे भैया, है ना, दोनों को अपन क्या करने जा रहे हैं, कांटेक्ट में रख देंगे। चलिए, ये रहा आपके सामने कुछ ऐसा, ये आपके सामने कुछ ऐसा है भैया, रेडियस है कितना, r है, रेडियस r है, ठीक। चलिए, है ना, ये रेडियस कितना भैया, r है, दिस रेडियस इज व्हाट, r है, दिस रेडियस इज कितना, सॉलिड स्फीयर का रेडियस कितना है, r है। आपको बताना है कि फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आसान है, निकालते भैया, करते भैया, कैसे हो जाएगा, आसान क्वेश्चन। आप जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू होता है g m1 m2 is बटा r स्क्वायर, आपको भी पता है ये फॉर्मूला। अच्छा, ये दोनों के बीच का है ना, अपन जो बात करते हैं, है ना, मास, 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 ये दोनों के बीच का, यहां से यहां दूरी r, यहां से यहां दूरी r, तो टोटल ये दोनों का मास कितना होगा, सॉलिड स्फीयर का मास कंसंट्रेटेड होता है द सेंटर, सेंटर। तो भैया ये मास और ये मास के बीच का दूरी कितना हो जाएगा, 2r है, तो अपन लिख सकते हैं क्या, फोर्स बराबर g m1 m2 बटा 2r का स्क्वायर कर सकते हैं, आसानी से अपन कर दिया। अब भाई मास, 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 मास को ऐसा करो कि डेंसिटी के फॉर्म में लाओ, क्योंकि सेम साइज है तो भैया डेंसिटी सेम होगा, दोनों सॉलिड स्फीयर है, डेंसिटी सेम होगा, है ना। तो ऐसा करते हैं कि मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है भैया, मास बराबर डेंसिटी इंटू क्या होता है, वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, माय डियर वैलेंटाइन। ऐसा करते थे, यहां से फोर्स का वैल्यू अपन पुट कर रहे हैं ना, इजी है, फोर्स का वैल्यू, फोर्स बराबर जी, जी को जी रहने दे, इसके लिए m1 इसके लिए क्या हो जाएगा, मास, मास बराबर डेंसिटी, डेंसिटी को डी लिखो, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r3, ये आपको पता होगा। चलिए, m2 के लिए भैया सेम सॉलिड स्फीयर है, सेम साइज का है, तो इसके लिए भी लिखेंगे क्या, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r3, है ना, बटा क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर हो जाएगा भैया, है ना। ऐसा करके इसको कुछ कटपुट करेंगे, तो आप बताओ मेरे को, इसको लाने के बाद क्या आ जाएगा, है ना, अब बताओ मेरे को, F इक्वल टू आ जाएगा क्या, जल्दी बताओ, है ना, क्या हो जाएगा, 2 कटेगा भैया, 2r से 2r काट देते हैं, 2r से 2r काट देंगे, यहाँ 3r और यहाँ पे 1r बचा, 3 और 1 कितना हो गया, 4r। अच्छा, डेंसिटी कांस्टेंट है भैया 4/3 पाई, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, मतलब अपन बोल सकते हैं क्या, g इंटू डी स्क्वायर इंटू 4, 4 चौक 16 बटा 3 तिया 9 पाई स्क्वायर इंटू r के पावर में कितना हो जाएगा, 4, है ना, बटा कितना हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा भैया, कोई दिक्कत है क्या। अच्छा बताओ, यहाँ पे g कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट क्यों, क्योंकि सेम साइज का सॉलिड स्फीयर है, सेम मास है भैया, है ना, इसी वजह से डेंसिटी इज ऑलरेडी कांस्टेंट, है ना, 16/9 इज आल्सो कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट। तो आप बताओ मेरे को कि क्या ये जो फोर्स है, क्या ये फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फोर्स जो है क्या वो r के पावर में 4 आ रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, मतलब लिख सकते हैं कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू r के पावर में 4, जो अपन को प्रूव करना था, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दो सॉलिड स्फीयर था, रेडियस r मान लिए हैं, है ना, हम जानते हैं सॉलिड स्फीयर का मास कंसंट्रेटेड होता है, कोई भी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड होता है सेंटर पे, तो भैया यहां से यहां तक का दूरी r + r 2r हो जाएगा, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। तो पहला बॉडी का मास अपन d लिखे, वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको पता होना चाहिए, ये हो गया m1, ये हो गया 8 m2, d इंटू 4/3 पाई r क्यूब। बेटा यहाँ पे 2 स्क्वायर था r का, यहाँ पे 1 r बचा, 2 2 का 3 था, यहाँ पे 2 कट गया, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 1 हो गया, 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया भैया, जो कांस्टेंट टर्म था उससे अपन को मतलब नहीं है, है ना। अपन को जो पूछा गया था फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू r के पावर में 4, तो ये रहा आज आपके सामने न्यूमेरिकल सेक्शन। और अगर आप चाहते हैं कि और टॉपिक पे न्यूमेरिकल करें तो आपको बने रहना मेरे साथ वीडियो का अंत तक, और आगे भी अगर और वीडियो आते हैं तो आप जरूर देखें, क्योंकि आपको अपन को क्या करना है ना,
कि न्यूमेरिकल सेक्शन को अपन कमांड करना, ग्राफ में करना, और वो तभी हो पाएगा जब अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, है ना। चलो तो हो गया ये आज का लेक्चर, अलविदा लें, बहुत देर हो गया है ना। चलो तो हम लोग मिलेंगे ना नेक्स्ट लेक्चर में, क्या बोलता है चलो ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर, तब तक है ना अलविदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, है ना, नमस्ते।